नमस्कार दोस्तों, हंगरी वेकेशंस पे एक बार फिर आपका स्वागत है। किसी कारणवश बहुत जल्दी मैं आपके साथ में बातचीत नहीं कर पाई और वीडियो नहीं निकाल पाई। घर में बहुत सारे कामों में व्यस्त थी, कुछ शादी का काम चल रहा था। अब मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ। कैसे हैं आप लोग सब? आशा अच्छे होंगे और गुलाबी गर्मी का मज़ा ले रहे होंगे। आज हम देखेंगे, देखिए मैंने आपको पहले एक वीडियो मेरी थी जिसमें मैंने आपको रिपोर्टिंग के बारे में बताया था, एडेनियम की रिपोर्टिंग। तो देखिए आज उसका रिजल्ट आपके सामने है। मैं वही दिखाने के लिए आपको आज आई हूँ कि देखिए रिपोर्टिंग का और प्रूनिंग का जो रिजल्ट होता है वो कितना अच्छा होता है। तो ये एडेनियम प्लांट है, जो मेरे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ कि ये एडेनियम प्लांट्स है और इसकी खूबसूरती इसका कॉडेक्स होता है। अब आप देख सकते हैं कि ये इसका जो कॉडेक्स है, ये मोटा भाग जो है नीचे का, ये कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ये मेरा एक और प्लांट है, देखिए यहाँ थोड़ा नज़दीक से आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए इसकी जड़ें जिस तरह से निकल के ज़मीन में जा रही हैं, है ना। और ये देखिए ये हिस्सा भी देखिए इसका कैसे बड़ी जो मोटी मोटी जड़ें हैं वो निकल रही हैं। और ये कॉडेक्स भी इसका मैंने जब रिपोर्टिंग करी थी तो दोस्तों ये इतना अंदर था। उसके बाद मैंने इसको काफ़ी बाहर निकाला और इसकी ये जो रूट्स हैं ये सारी इसको मैंने ऐसे शो करी है जिससे कि इसकी खूबसूरती बढ़ जाए। और देखिए ये इतना खूबसूरत लग रहा है। दूसरी चीज़ जो मैंने इसमें की थी, इसकी सॉइल चेंज की थी। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ जो मेरे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए, कि जो एडेनियम प्लांट है इसको बहुत ही वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए। और उसके अंदर आप क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं, उसके अंदर आप सैंड यूज़ करिए, यानी कि बजरी, जिससे हम घर बनाते हैं। तो वो बजरी होनी चाहिए इसके अंदर, ग्रेवल्स होने चाहिए, छोटे छोटे जैसे पत्थर होते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, ये इसमें डालिए। और गार्डन सॉइल बहुत थोड़ी मात्रा में इसमें डलती है। और उसके अलावा मैंने इसके अंदर दोस्तों देखिए ये ईंट के टुकड़े तोड़ के डाले हैं ना। ईंट के टुकड़े क्या करेंगे, एक तो इसको ड्रेनेज के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे। दूसरी चीज़ है कि ये जब पानी हम इसमें डालेंगे तो ये पानी को चूस लेंगे, तो पानी एब्जॉर्ब कर लेती है ईंट, और जिससे कि ज़्यादा समय तक इसको एक नमी बनी रहती है प्लांट के अंदर। तो वैसे तो इसमें कोकोपीट भी लोग डालते हैं, मेरे पास कोकोपीट नहीं है। अगर आपके पास है तो आप कोकोपीट भी यूज़ कर सकते हैं। कोकोपीट यानी कि वो नारियल का जो ऊपर का जो बाल होते हैं, जो रेशा होता है, उससे कोकोपीट बनती है। तो वो भी पानी को एब्जॉर्ब करके रखती है और अच्छा वेल ड्रेन्ड एक मीडियम देती है प्लांट को। तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर वो नहीं है तो आप इस तरह से ईंट को छोटा छोटा तोड़कर इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने दोस्तों इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद भी डाली है, तो इससे इसको थोड़ा नाइट्रोजन भी मिलेगी, जो कि इसके फूलों को खिलने में मदद करेगी। तो देखिए अभी मेरे प्लांट जब इसमें बिल्कुल फूल नहीं आ रहे थे तो मैंने इसकी प्रूनिंग करी और मैंने इसको रिपॉट किया, मैंने इसकी सॉइल को चेंज किया, और उसका रिजल्ट आपके सामने है कि कितने सारे इसके अंदर फूल खिले हुए हैं। इसी तरह से इस प्लांट के अंदर भी देखिए जो अभी काफ़ी सारी इसके अंदर देखिए कलियाँ आ रही हैं, इधर आ रही है। अब ये फूल भी बस 1-2 दिन में खिल जाएगा इसका। और अच्छी ग्रोथ इसने दी है मुझे। ये करीबन 1 महीने के अंदर ये ग्रोथ इसकी हो गई है। तो दोस्तों अगर आपके पास भी एडेनियम है और उसमें फूल नहीं आ रहे हैं तो आप भी उसकी रिपोर्टिंग करिए, उसकी सॉइल चेंज करिए और उसको प्रून करिए, ताकि उसके अंदर और जो ब्रांचेस निकलें, और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा फूल आएंगे। तो ये है हमारा एडेनियम प्लांट, जो कि हमारे और जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप घर में लगाइए, इसे अंदर भी रख सकते हैं, बालकनी में रख सकते हैं, आप बाहर रख सकते हैं। इसको इनडायरेक्ट धूप भी पसंद है और डायरेक्ट धूप में भी ये चलता है दोस्तों, क्योंकि ये डेजर्ट प्लांट है। अब डेजर्ट में तो कोई छाया होती नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरी धूप को बर्दाश्त कर सकता है। तो आप अपने बाहर भी रख सकते हैं, इसको बालकनी में भी रखिए, जहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट धूप आए कहीं भी ये लग जाएगा। और इसको बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि ये जो इसका कॉडेक्स होता है ये बेसिकली इसमें पानी होता है। ये इतना ज़्यादा इसमें पानी होता है कि आपको एकदम रोज़ बरोज़ इसको पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसको थोड़ा पानी दीजिए। अगर आप ज़्यादा पानी रोज़ रोज़ देंगे तो ये ज़्यादा पानी से गल जाएगा, बिकॉज ये सारा पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखता है। तो प्लांट को हमें ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसकी बहुत ज़्यादा केयर नहीं है। एक बार आपने इसको रिपोर्ट कर लिया, आपने इसकी ये जो मिट्टी है ये अच्छी सी इसके वेल ड्रेन्ड सॉइल इसमें आपने यूज़ कर ली, तो उसके बाद में बस आप इसके फूलों का मज़ा लीजिए। आपको बहुत ज़्यादा केयर करने की इसकी ज़रूरत नहीं है। ये सुकुलेंट प्लांट है, इसको ना ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, ना ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। बस आप इसको धूप में रखिए आराम से, और ये बहुत अच्छे फूल आपको देगा और आपके गार्डन की शोभा बढ़ाएगा। तो
तो आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप ज़रूर अपने प्लांट की भी इसी तरह केयर करेंगे इतने सारे फूल लेने के लिए। ये देखिए इसमें कितने अच्छे गुच्छे हैं और हर जगह से इसमें ब्रांचेस निकल रही हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, ये देखिए यहाँ से भी एक और ब्रांच निकल रही है और साथ ही इसके अंदर कलियाँ भी आ रही हैं। आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये अभी तो ये एक कली इतनी बड़ी लग रही है लेकिन इसके अंदर और 5-6 छोटी छोटी कलियाँ हैं। तो ये एक नई ब्रांच निकल रही है यहाँ से। ये इसी तरह से आप ये देख सकते हैं, ये भी एक छोटी सी नई ब्रांच निकल रही है और उसमें कलियाँ भी आ गई हैं। तो प्रूनिंग का ये फ़ायदा होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस मिल जाती हैं और हर ब्रांच में आपको फ्लावर्स मिल जाते हैं। सो दोस्तों मुझे आशा है कि आप इसको ज़रूर पसंद करेंगे और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स ज़रूर डालेंगे कमेंट बॉक्स में। इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे हम। जब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गुड बाय।